हाय एवरीवन, वेलकम टू प्री सेलर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस एक ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की जिसका यूज़ करके आप कोई भी स्टॉक्स खरीद सकते हो पूरी दुनिया में क्रिप्टो यूज़ करके। जी हाँ, बिल्कुल क्रिप्टो यूज़ करके कोई भी दुनिया में कोई भी कंपनी है उसका स्टॉक खरीद सकते हो बिना किसी ब्रोकरेज दिए, बिना किसी ब्रोकर के। सब कुछ आप खरीद के अपने वॉलेट में रख सकते हो जैसे कि आप क्रिप्टो खरीदते हो। और ये पॉसिबल है एक्स स्टॉक की वजह से। ये कंपनी जो कि स्विस बेस्ड कंपनी है, ऑफकोर्स इसके रिस्क भी बहुत सारे हैं, तो मैं आपको रिस्क भी पूरा बताऊंगा स्टॉक्स का कि क्या खरीदने के क्या क्या इस रिस्क होंगे इस टोकन इसको यूज़ करने के। मतलब जो ये टोकन्स हैं, ये क्रिप्टोज हैं, ये स्टॉक्स हैं, इनको खरीदने के रिस्क क्या क्या होंगे वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो प्लीज़ उसको बिना देखे कोई भी स्टॉक खरीदने मत पहुंच जाना। हम सर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें कि ऐसे स्टॉक्स को खरीदना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि गूगल खरीदना चाहते हो, अमेजोन खरीदना चाहते हो, आप टेस्ला एनवीडिया इनको खरीदना चाहते हो, पर आपके पास ब्रोकर ही नहीं है खरीदने के लिए। जैसे कि इंडिया में भी अब देखें तो बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो प्रोवाइड ही नहीं करते ऐसी चीज़ें। एक आध दो ब्रोकर है जैसे कि इंड मनी है इंडिया में, वो प्रोवाइड करता है कि आप जाके वहाँ से खरीद सकते हो, पर वो भी डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड करता। वो भी एक ब्रोकर है जो कि यूएसए में बैठा हुआ है, उससे खरीद के आपको प्रोवाइड करता है। मेनली मिडल मैन का काम करता है। सेम यहाँ कॉन्सेप्ट भी वही है गाइस। एक्स स्टॉक क्या करता है, पूरी दुनिया में ऐसे ब्रोकर्स के साथ कनेक्शन है इनका, और वहाँ से ये आपको ऐसे स्टॉक्स का टोकनाइज फॉर्म में आपको स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, इस वेबसाइट पे आना है और आपका कोई भी स्टॉक्स खरीदने का जो भी है, जैसे कि मुझे एनवीडिया खरीदना है, एनवीडिया टाइप करूँगा मैं, एनवीडिया टाइप किया, इसका एड्रेस आ गया। मुझे टेस्ला खरीदना है, मैं टेस्ला टाइप करूँगा, टेस्ला खरीद चाहता हूँ तो उसका स्टॉक्स आ गया। ये सारे सारे जो है टोकनाइज फॉर्म है, और ये टोकनाइज फॉर्म जो है, जो एड्रेस है इनका, ये सोलाना पे बेस्ड है। तो इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा यहाँ से, या फिर ट्रेड पे भी क्लिक कर सकता हूँ। ट्रेड पे क्लिक करोगे तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे आप खरीद सकते हो, ये सारी जगह पे खरीद सकते हो, जैसे कि ओकेएक्स वॉलेट, गेट पे, क्रैकन पे, हर जगह। मैं प्रेफर करता हूँ रेडियम पे सीधा जाने का सर। तो रेडियम पे क्लिक करोगे तो रेडियम पे आपको ले आएगा ये स्वैप पे। स्वैप पे जैसे आप आओगे यहाँ पे सोलाना, फिर अपना वॉलेट कनेक्ट करना, या फिर यहाँ पे सीधा क्लिक करोगे तो एड्रेस पेस्ट करने का आएगा। सो पेस्ट करोगे एड्रेस तो यहाँ पे टेस्ला का अपने आप आ जाएगा टोकनाइज फॉर्म में। फिर सोलाना से आप उसको स्वैप कर सकते हो, जिसका प्राइस आप यहाँ देख सकते हो डेली टाइम में कि क्या प्राइस जा रहा है। अब एक बात है कि जैसे टेस्ला खरीदना है आपको, तो यूएस की कोई टाइमिंग होती है, जैसे कि यूएस की एक टाइमिंग, उसके उसके अंदर ही टेस्ला का ऊपर नीचे प्राइस जाता है। बट यहाँ आप कभी भी खरीद सकते हो, 24 आवर ओपन है। हाँ, ये बात है कि उस जब वहाँ की मार्केट ओपन नहीं रहेगी तो यहाँ की मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी। जितने लोग खरीदेंगे बेचेंगे उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा। तो ये टोकनाइज फॉर्म में ये आपको टोकन यहाँ से मिल जाएगा। कोई भी टोकन आप खरीदना चाहो यहाँ से सब कुछ आपको, जितने भी इन्होंने अभी तक लिस्ट किया और बहुत सारी लिस्ट अभी भी ये कर रहे हैं, वो सारे खरीद सकते हो। जैसे कि गूगल है, एबट है, ये सारे 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 आप खरीद सकते हो। कोई भी अपने टोकन है उसको अपने वॉलेट में रख सकते हो। बट अब इसको खरीदने का मतलब है क्या है कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, स्टॉक प्रोवाइड ऑन चेन एक्सपोजर टू वर्ल्ड टॉप इक्विटी बैक्ड बाय 1 to 1। ओके, 1 to 1 ये बैक्ड होता है, जैसे कि आपका यूएसडीटी 1 to 1 बैक्ड है आपके डॉलर के साथ, उसी तरह से 1 to 1 बैक्ड होगा कोई भी स्टॉक है उसके साथ। इनका लीगल डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रोवाइड किया। ये एक स्टॉक, ये जो कंपनी है ये स्विस बेस्ड है गाइस, तो इनका लीगल डॉक्यूमेंट इन्होंने प्रोवाइड किया है। बट अब लीगल डॉक्यूमेंट में आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इनके प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करोगे, प्रोडक्ट में टोकन सपोर्टेड ब्लॉकचेन कौन कौन सी है, बहुत सारी जो सपोर्टेड ब्लॉकचेन है अभी तक सोलाना में है, बी टोकन जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ों में है। यहाँ पे इन्होंने लीगल कैटेगरी दी है, स्विस लॉ को फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह से। इनका प्रोसीजर आर्काइव जितने भी है सब चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं आप लोग। प्रोडक्ट डेटाबेस जो है वो सारे जो भी स्टॉक्स हैं उनके डेटाबेस किस क्या क्या स्टोर हैं वो सारे यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया, आप देख सकते हो। आईसीआईएन नंबर के साथ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साथ, नेम के साथ, सब कुछ टोकनाइड इक्विटी में सारा डेटाबेस में क्या कौन कौन से है सारा देख सकते हैं यहाँ पे आप। सारे लिस्ट यहाँ प्रोवाइड है। इशूअर कौन है, कौन प्रोवाइड कर रहा है इन लोगों को, तो वही आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पे इनकी कंपनी बेस्ड है, पूरी तरह से सब कुछ दिखाया दिखाया कि कौन से इनके इशूअर हैं इन सब चीज़ों के। सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि सर्विस कौन दे रहा है, मतलब कि ये जो टोकन्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, कैसे ये लोग इसको बैक कर रहे हैं कि रियल स्टॉक के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्पेका, एल्पेका ही है जो मेनली यूएस में बेस्ड है और बहुत सारे लोगों के साथ इसका टाई है। जो इंडिया में इंड मनी यूज करता है वो भी एल्पेका को ही यूज करता है। एल्पेका की यूज करके ये टोकन को टोकनाइज फॉर्म में ला रहे हैं। इसी तरह इनके पास इनकोर बैंक भी है, ये भी है, और भी बहुत सारे इनके सिक्योरिटी एजेंट्स भी है, देख सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने फुल्ली दिया हुआ है कि कौन कौन बैकर्स हैं इनके, कौन कौन प्रोवाइडर हैं, सर्विस कौन कौन सी है। अब एक चीज़ जो है यहाँ पे, कुछ कंट्रीज़ में ये लीगल है, वहाँ पे आप नहीं खरीद सकते हो। ये है जैसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज दिया, रिस्ट्रिक्टेड इन कंट्री में उन्होंने अपने आप से लिस्ट दे दी, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप। ऑफकोर्स ये
क्रिप्टो है तो आप लोग वीपीएन यूज़ करके बहुत सारे लोग खरीद लेंगे, बहुत सारे टाइप से खरीद लेंगे, तो ये तो रोक तो पाएंगे नहीं, वो तो नॉर्मल बात है। यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि बैक्ड प्रोडक्ट्स आर नॉट रजिस्टर्ड विद यूएस सिक्योरिटीज, मतलब यूएस सिक्योरिटीज के साथ ये रजिस्टर्ड नहीं है गाइस, ओके। देयरफॉर मे नॉट बी ऑफर्ड, सोल्ड और मेड अवेलेबल टू यूएस पर्सन्स और इंडिविजुअल लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट। ये यूएस में रजिस्टर्ड नहीं है। यूएस में अभी भी एसईसी का इस पे नज़र है, क्योंकि ऐसे चीज़ों को वो इलीगल ही मानते हैं, अभी भी ऐसा लीगल चीज़ें नहीं मानते इन सब चीज़ों को, स्विस बेस्ड है। भले ये बहुत सारे चीज़ों के साथ पार्टनरशिप करके स्विस गवर्नमेंट के साथ इन्होंने अपना लीगलिटी दिखा दी है, बट बहुत सारे रिस्क है इस पे। अब सबसे बड़ा रिस्क क्या है इस, खरीदते लोगे आप इसको, टोकन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ऑफिट जो भी लॉ प्रॉफिट लॉस दिखेगा आपको। सबसे बड़ा रिस्क जो है वो ये है कि अगर कल एक्स स्टॉक बंद हो गया तो आपका सारा जो टोकनाइज ये स्टॉक्स हैं सब जीरो हो जाएगा, आप इसको बेच भी नहीं पाओगे, कुछ खत्म हो जाएगा, सारा लिक्विडिटी ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 to 1 बैक जब खत्म हो जाएगा पूरी तरह से तो लिक्विडिटी बचेगी नहीं, कुछ नहीं बचेगा, जो जो जल्दी बेच लिया उसका वही बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि एक स्टॉक जो है वो अगर बंद हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। या फिर इनके जो जो मैंने आपको अभी इशूअर दिखाए थे, जो इनके जो सर्विस प्रोवाइडर है, इस प्रोवाइडर में से कोई भी भाग गया, इनको छोड़ के चला गया, तो वो फिर ये इनका सर्विस का बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसकी वजह से फिर से टोकन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें कुछ जो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, ऑफकोर्स रिस्क हर जगह होता है, जैसे कि आप इंडिया से खरीदते हो तो कौन सा आपको डायरेक्टली स्टॉक का वही मिल जाता है, उसमें भी कुछ ना कुछ लीगलिटी प्रॉब्लम होती है। जब यहाँ पे कोई रेगुलेटरी नहीं है, जैसे एक स्टॉक की बात करें तो कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई यहाँ पे रेगुलेटरी नहीं बैठी हुई है, कोई गवर्नमेंट नहीं बैठी हुई उसको चेकआउट करने के लिए, आपको फिजिकल स्टॉक्स भी नहीं मिल रहा है, उसको टोकनाइज फॉर्म में सिर्फ मिल रहा है आपको, मतलब कि फिजिकल स्टॉक्स स्टॉक्स के ही पास ही हैं, बस आपको उसके उसके बदले में एक एक टोकन दे दे रहा है कि हाँ ये आपके पास इतना इतना स्टॉक्स पड़ा हुआ है। जबकि आप कोई स्टॉक खरीदने जाते हो, जैसे कि आप इंडिया में खरीदते हो, 010 खरीदते हो, तो आपके पास ये पूरा पूरा आपके पास स्टॉक्स आता है, उसकी पूरी लीगलिटी आती है, सब कुछ आता है आपके पास, आपके आपके रिपोजिटरी में पूरा पड़ा होता है। और कल को अगर जीरोधा भाग भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, आपके पास पूरी रिपोजिटरी पड़ी है, आप जाकर दिखा के उससे गवर्नमेंट को बोलोगे तो गवर्नमेंट करवा देगी तुम्हारा काम उस पे। तो जो बीएससी एनएससी बैठे हैं वो करवा देंगे, रिपोजिटरी सीडीएसएल एनएसएल एनएसडीएल बैठे हैं वो करवा देंगे। ये सब चीज़ें जो अच्छा होती हैं, रेगुलेटरी होती है, बट इसमें कोई रेगुलेटरी नहीं है, तो अगर ये कल को प्रॉब्लम हुई तो सारा टोकन जीरो हो सकता है। तो ये सब चीज़ें रिस्क में हैं, तो इसको सोच समझ के ही अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हो। आजकल बहुत सारे लोग देख रहा हूँ मैं कि इस टोकन टोकन को लेके काफ़ी लोग खरीदना चाहते हैं कि कैसे खरीद सकते हैं, कैसे, बहुत बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं, इसलिए मैं इस पे वीडियो बनाया था। आई होप आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।